मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर 8 को आगे रीड करेंगे। देखिए बेटा प्रैक्टिस जोन 2 तक हमारा फिनिश हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं इमारत। ये देखिए इतनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। बिल्डिंग आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, इमारतें मजबूत संरचनाएं होती हैं। यूज फॉर लिविंग, जो रहने के लिए, एंड बिजनेस पर्पसेस, और कारोबार के उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाती हैं। एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। बिल्डिंग प्रोवाइडर्स शेल्टर, इमारतें हमें रहने के लिए जगह देती हैं, आश्रय देती हैं। दे प्रोटेक्ट अस एंड आवर बिलोंगिंग्स फ्रॉम रेन, ये हमें और हमसे जुड़े सामान को बारिश से बचाती हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, ये हमें गर्मी और ठंड से बचाती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ये हमें जंगली जानवरों से बचाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग्स, अब इमारतों के क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स लीड्स टू डिफॉरेस्टेशंस, इमारतों का बनना वनों की कटाई का कारण बनता है। इसका मतलब क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स टू मेक प्लेस फॉर बिल्डिंग्स, जंगलों को काटकर ऐसी जगह बनाना जिसमें इमारतें बनाई जा सकें। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ प्लांट्स, वनों की कटाई के कारण पौधों की कमी होती है, एंड फॉरेस्ट और जंगलों की कमी होती है, विच इन टर्न कॉजेज फ्लड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण बाढ़ आती है और जिससे जान और माल का बहुत ही नुकसान होता है। इट आल्सो लीड्स टू सॉइल एरोजन एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण मृदा अपरदन और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीविज़न, जो सभी के घर में होता है। टेलीविज़न इज़ अ मशीन ऑन विच वी कैन वॉच प्रोग्राम्स, टेलीविज़न एक ऐसी मशीन है जिस पर हम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। टेलीविज़न के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, टेलीविज़न गिव्स अस द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो टेलीविज़न है वो हमें संसार में, हमारे चारों तरफ संसार में क्या घटित हो रहा है उसकी नवीनतम जानकारी हमें देते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकेंड पॉइंट है वी गेट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ इंस्टेंटली, हम इसके द्वारा जितनी भी ज़रूरी खबरें हैं वो तुरंत जान लेते हैं, या हमें तुरंत वो ज़रूरी खबरें मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट है टेलीविज़न एजुकेट्स अस ऑन मैनी थिंग्स, टेलीविज़न हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। नंबर 4, इट इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यह मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविज़न कैन कॉज आईसाइट प्रॉब्लम्स, ज़्यादा टीवी देखने से हमें आँखों की समस्या हो सकती है। नंबर 2, मैनी ऑफ द टेलीविज़न शोज आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, बहुत सारे टेलीविज़न पर आने वाले शो हम बच्चों के लिए सही नहीं होते हैं। नंबर 3, वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविज़न डिस्ट्रैक्ट्स द पर्सन, ज़्यादा टीवी देखने से जो इंसान है उसका ध्यान भटक जाता है, एंड आल्सो अफेक्ट्स द स्लीपिंग पैटर्न, और उसके सोने के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। ये देखिए बेटा प्रैक्टिस जोन 3 इस पे दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फेमस इन्वेंशंस, फेमस होता है प्रसिद्ध, इन्वेंशंस होता है आविष्कार। प्रसिद्ध आविष्कार जो जो हुए हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ईच इन्वेंशन वी यूज टुडे, प्रत्येक आविष्कार जिसको भी हम आज प्रयोग में ला रहे हैं, हैज़ अंडरगॉन मच एडवांसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वह समय की अवधि में बहुत उन्नति से गुजरा है। जिस समय पर वो इन्वेंशन हुए थे, जिस समय पर वो आविष्कार किए गए थे, उस समय वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में विकास और सुधार इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। तकनीकी में सुधार भी होता रहता है और विकास भी होता रहता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम इन्वेंशंस, आइए कुछ प्रसिद्ध आविष्कारों के बारे में जाने। इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन विच हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने मानवता की बहुत मदद की है परिवहन के क्षेत्र में,
मनोरंजन के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट के में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। लेट अस डिस्कस अबाउट द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड एरोप्लेन। आइए भाप इंजन और हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में जानते हैं। स्टीम इंजन, भाप इंजन। जेम्स वॉट वाज अ स्कॉटिश इन्वेंटर एंड एन इंजीनियर। जो जेम्स वाट थे वो एक स्कॉटिश आविष्कारक थे और एक इंजीनियर थे। इन 1765 1765 में वाट रेवोल्यूशनाइज्ड द स्टीम इंजन। जो वाट की जो भाप इंजन था उसने क्रांति ला दी थी। ही डिजाइंड इट, उसने उसे ऐसा बनाया था, इन सच अ वे, इस तरीके से उसने उसे डिज़ाइन किया था, दैट इट वाज वेरी पावरफुल, कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, एंड एफिशिएंट और कुशल था। इन द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, द इलेक्ट्रिक इंजन हैज़ रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। बिजली के इंजन ने भाप इंजन की जगह ले ली है। पहले स्टीम इंजन का यूज़ होता था, लेकिन अब उसकी जगह बिजली के इंजन का यूज़ होता है। देखिए ये स्टीम इंजन की पिक्चर है। आपने देखा होगा पहले ट्रेन्स में सबसे पहला जो डब्बा होता था वो यही होता था, इसी टाइप से होता था। स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अब बिजली से ट्रेनें चलती हैं, अब स्टीम इंजन का यूज़ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है एरोप्लेन। द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राइट ब्रदर्स, राइट भाइयों ने, नेम्ड, जिनका नाम था विल्बर राइट और ऑरविले राइट, इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन। इन दोनों भाइयों ने मिलकर पहला हवाई जहाज बनाया था, उसका आविष्कार किया था। दे इन्वेंटेड अ वुडन प्लेन, उन्होंने एक लकड़ी का जहाज बनाया था इन 1903 में, एंड नेम्ड इट, और उसका नाम रखा था राइट फ्लायर, राइट फ्लायर उसका नाम रखा था। टुडे वी हैव जेट्स, आज हमारे पास जेट्स हैं, दैट फ्लाई एट स्पीड्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जो आज आवाज से भी ज़्यादा तेज दौड़ते हैं या उड़ते हैं। एंटरटेनमेंट, पहले हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, अब हम मनोरंजन के मामले में क्या क्या आविष्कार हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल लाइक टू स्पेंड सम ऑफ देयर फ्री टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, लोग जो हैं वो अपना जो खाली समय है वो मनोरंजन के साथ बिताना चाहते हैं। द टेलीविज़न वाज एन इन्वेंशन, टेलीविज़न एक ऐसा आविष्कार था, दैट हैज़ ब्रॉट एंटरटेनमेंट इनटू एवरी हाउस, जिसने प्रत्येक घर में मनोरंजन को लाया था। टेलीविज़न, जॉन लोजी बेयर्ड वाज अ स्कॉटिश इंजीनियर एंड इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। जॉन लोजी बेयर्ड एक स्कॉटिश इंजीनियर थे और आविष्कारक थे जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। इन 1925 में ही वॉज एबल टू शो ह्यूमन फेसेस ऑन हिज टेलीविज़न, उन्होंने अपने टीवी पर इंसानी चेहरे दिखाने में वो सक्षम रहे थे। उन्होंने सफलता हासिल की थी कि वो अपने टेलीविज़न पर इंसानी चेहरे दिखा सकें। इन 1926 ही वॉज एबल टू शो पिक्चर्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, 1926 में उन्होंने चलती हुई वस्तुओं की तस्वीरें अपने टीवी पर दिखानी शुरू की, उसमें वो सफल हुए। एंड देन, और तब, इन 1928 में ही इन्वेंटेड द कलर टेलीविज़न, उन्होंने एक रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार किया। कम्युनिकेशन, अब है संचार के साधन। संचार में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या तरक्की हुई है, देखिए। इन एनी सिचुएशन ह्यूमन बींग्स नीड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, कोई भी सिचुएशन रहे, कोई भी परिस्थिति रहे, इंसान जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। बोथ नियर एंड फार, चाहे वो पास हों या दूर हों। लेट अस डिस्कस अबाउट द 3 इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, आइए 3 महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं, जो कौन कौन से हैं। टेलीग्राफ, टेलीफोन और इंटरनेट। देखिए सबसे पहले हम टेलीग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। इन 1830 एन अमेरिकन, 1830 में एक अमेरिकन जिनका नाम था सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस का आविष्कार किया फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लंबी दूरी के संचार के लिए। इट इज़ अ सिस्टम, यह एक प्रणाली है, which is able to transmit signals through coded letters, numbers and signs known as Morse code.
यह एक ऐसी प्रणाली है जो कोडेड अक्षरों, संख्याओं और संकेतों के द्वारा संकेतों को प्रसारित करने में सक्षम है, जिसको मोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑफिसेज यूज इट टू सेंड टेलीग्राम्स। डाकघर इसे टेलीग्राम भेजने के लिए यूज करते हैं। इट इज हाउ एवर नो लॉन्गर यूज इन इंडिया। हालांकि अब इसका भारत में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया 1876 में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह सामान्य संचार के साधनों में से एक है। टेलीफोन सेंड्स वॉइस ओवर इलेक्ट्रिक वायर्स। टेलीफोन जो है वो आवाज़ भेजता है बिजली की तारों के द्वारा। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में द मोबाइल फोन्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड द हम्बल लैंडलाइंस। आपने देखा होगा पहले लैंडलाइन चलते थे, लेकिन अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। उन लैंडलाइन की जगह अब मोबाइल फोन्स ने ले ली है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट दुनिया भर में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। When you are connected to the internet, जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, your computer is connected to others by a network of telephone wires, cables and satellites। तो आपका जो कंप्यूटर है वो टेलीफोन की तारों, केबलों और उपग्रहों के नेटवर्क के द्वारा दूसरों से जुड़ जाता है। वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल, चैट। हम ईमेल, चैट प्राप्त कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। एंड रीड न्यूज़, और खबरें पढ़ सकते हैं ऑन वेरियस वेबसाइट्स, विभिन्न वेबसाइट्स पर। इन्वेंशंस इन आवर लाइफ टुडे। आज की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें आविष्कार के बारे में इसमें बताया गया है। उसमें आविष्कारों का क्या प्रयोग होता है, देखिए। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। आपने ये पाया होगा कि बहुत सारे जो आविष्कार हैं आजकल जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। अर्लियर, पहले, सर्टेन इन्वेंशंस लाइक माइक्रोवेव, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एट्सेट्रा वर वेरी कॉस्टली। पहले के समय में कुछ जो आविष्कार थे जैसे कि माइक्रोवेव, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि, ये बहुत ही महंगे होते थे। एंड कुड बी यूज्ड बाय द वेल्थी पीपल ओनली, और केवल अमीर लोग ही इनका प्रयोग कर सकते थे। बट टुडे, लेकिन आज, ड्यू टू द कंपटीशन इन द मार्केट, बाजार में इतना कंपटीशन है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सस्ती कीमतों पर मिल जाती हैं। Therefore, a large number of people are able to use these goods and services। इसलिए बहुत सारे लोग इन सामानों का और इन सेवाओं का प्रयोग करने में अब सक्षम हो गए हैं। वो इन सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। ये प्रैक्टिस जोन 4 दिया हुआ है बेटा, ये मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी और इससे रिलेटेड पार्ट 2 के क्वेश्चंस भी भेज दूंगी। बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ आता है तो रिपीट में देखना, और नेक्स्ट जो आपकी डाउट क्लास होगी उसमें मैं पूरा चैप्टर आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।